हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। दोस्तों, आज हम एक स्पेनिश थ्रिलर सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है लॉक्ड अप, जो कि बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2 स्टार आउट ऑफ 10 और आज हम इसके पहले 2 एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारी प्रोटैगनिस्ट मकरेना से, जहां वो अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। जहां हमें पता चलता है कि मकरेना अपनी मम्मी से झूठ बोल रही होती है कि वो वैकेशन के लिए किसी सिमोन नाम के बंदे के साथ कुछ दिनों के लिए बोट ट्रिप पर जा रही है, जिस वजह से वो कल उसकी मम्मी के घर पर लंच के लिए भी नहीं आ सकती, जहाँ उसकी पूरी फैमिली के साथ आने वाली थी। एक्चुअली मकरेना को एक फ्रॉड केस में 7 साल की सज़ा हुई है और आज वो जेल जा रही है। अब सीन शिफ्ट होता है जेल पर, जहां जेल की गवर्नर पलोमा उसे जेल की यूनिफॉर्म और कुछ सामान देती है और जेल के रूल्स उसे समझाती है। अब मकरेना और उसके साथ वाले कैदियों को जेल के अंदर ले जाया जाता है, जहां मकरेना जेल के माहौल से काफ़ी डर जाती है। अब गवर्नर पलोमा मकरेना को सेल नंबर 234 में ले जाती है, जहां जेल के सबसे खतरनाक कैदी जुलेमा ज़हीर होती है, जिससे जेल के सारे कैदी और कुछ प्रिजन के गार्ड्स भी डरते हैं। यहाँ हम मनी हेस्ट की नैरोबी को भी देखते हैं, जिसका नाम यहाँ सराय है और वो जुलेमा की खास भी है। यह ऑफिसर पलोमा और जुलेमा में बहस भी होती है, जिससे पलोमा मकरेना को जुलेमा के सेल में ना रखकर किसी और सेल में ले जाती है। बहस के दौरान जुलेमा पलोमा को अपना मोबाइल चेक करने को भी कहती है। अब वह ऑफिसर फाबियो आ जाता है, जिसे पलोमा मकरेना को सेल नंबर 225 में ले जाने को कहती है। अब सेल नंबर 225 में मकरेना के साथ और 3 कैदी होती है, जिनमें होती है योलांडा, एना और एनाबेल। उधर पलोमा रेस्ट रूम में रेस्ट कर रही होती है, तभी उसे एक मैसेज आता है, जिसे ओपन करने पर उसे पता चलता है कि रात में जब वो सो रही थी तो कोई उसके घर में घुस आया था, जिसने उसके बच्चों का भी वीडियो बनाया होता है, जो कि एक्चुअली जुलेमा के बॉयफ्रेंड ने किया होता है, जिससे पलोमा काफ़ी डर जाती है। रात में योलंडा की बातों से हमें पता चलता है कि वो 3 हफ्तों में गुड बिहेवियर की वजह से जेल से छूटने वाली है। रात को ब्रश करते वक्त मकरेना एनाबेल से फेवर मांगती है कि उसे नया लॉयर चाहिए। यह एना उसे फेवर मांगने से मना भी करती है, पर मकरेना नहीं मानती। एक्चुअली यहाँ का एक रूल होता है कि कोई भी किसी पर फेवर नहीं करता, उसे फेवर के बदले में कुछ काम करना पड़ता है। अब एनाबेल उसे बताती है कि उसे नया लॉयर कल मिल जाएगा। रात में मकरेना को नींद नहीं आ रही होती है, तो योलंडा उसे अपना हाथ पकड़कर सोने को कहती है। यह मकरेना योलंडा के हाथ पर इन्फिनिटी का टैटू भी नोटिस करती है। थोड़ी देर बाद वह जुलेमा आती है, जो कि योलंडा को स्मोक करने को चलने को कहती है। रात में ऑफिसर फाबियो और रमीरो अपने रूटीन राउंड पर होते हैं, जहाँ उन्हें लॉन्ड्री रूम में योलंडा मरी हुई मिलती है। मॉर्निंग में जब मकरेना के सेलमेट्स योलंडा को लेकर चिंता कर रहे होते हैं, तो मकरेना उन्हें बताती है कि उसने कल रात योलंडा को जुलेमा के साथ जाते हुए देखा था। तो एना उसे समझाती है कि उसे ऐसी बातें ओपनली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उसे खतरा हो सकता है। शॉवर के वक्त मकरेना को जुलेमा के पावर का पता चलता है, तो मीन टाइम में एक स्टेफानिया नाम की बंदी उसे प्रपोज करती है। ब्रेकफास्ट के टाइम मकरेना को खाना पसंद नहीं आता, जहाँ फाबियो आकर उसे कहता है कि खाना खाना यहाँ मैंडेटरी है, जिससे मकरेना को खाना खाना पड़ता है। उधर रमीरो सेल से योलंडा का सारा सामान ले जाने लगता है, जिस पर एना उसे सामान कुछ देर और वहाँ रखने के लिए कहती है। मकरेना को गार्डन में योलंडा का यार्ड में ही काम करना पड़ता है। उधर ऑफिसर मिरांडा से हमें पता चलता है कि योलंडा ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 9 मिलियन यूरोज की रॉबरी की थी, जिसके दौरान उसका बॉयफ्रेंड मारा गया था। पर पकड़े जाने से पहले वो पैसे योलंडा ने कहीं छुपा दिए थे, जिसका लोकेशन उसे अपने सिम कार्ड में छुपाया था, जो पुलिस को कभी नहीं मिला। पर वो सिम कार्ड मकरेना को गार्डन में काम करते वक्त मिल जाता है, जो वो वही छुपा देती है और एपिसोड 1 यही खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम मकरेना को एक लॉयर से मिलते हुए देखते हैं। एक्चुअली इस लॉयर को एनाबेल ने ही भेजा था। यह लॉयर उसे बताता है कि उसे फ्रॉड
चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के जैसे क्राइम के लिए अरेस्ट किया गया है और उसके बेल के लिए उसे 1 मिलियन यूरोस देने होंगे। जो सुनकर मकरेना उसे बताती है कि उसका घर, अकाउंट दोनों सीज कर दिए गए हैं। ये सुनकर लॉयर उसे बताता है कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो शायद उसे जेल में ही रहना पड़ेगा, जिससे मकरेना डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो यहाँ से सीधा डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे चेक करता है और कुछ टैबलेट प्रिस्क्राइब करता है। उधर जेल में सभी स्टाफ की मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ ऑफिसर मिरांडा सबको क्वेश्चंस करती है, जहाँ पता चलता है कि स्टाफ में से ही कोई इसमें मिला हुआ है, क्योंकि रात के 1 बजे किसी स्टाफ के एक्सेस कार्ड से ही सेल का दरवाज़ा खोला गया था। उधर जेल में मकरेना किसी लेडी को दूसरी लेडी को स्क्रू ड्राइवर देते हुए देखती है, जिससे डर कर मकरेना अपने सेल में आ जाती है। पर तभी वहाँ सराय आकर मकरेना को धमकी देकर चली जाती है। एक्चुअली स्टेफानिया पहले सराय की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, पर मकरेना के आने से उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था, इसीलिए सराय मकरेना से काफ़ी गुस्सा थी। अब एनाबेल मकरेना को उसका फेवर रिटर्न करने को कहती है, जिसके लिए कोर्टयार्ड से 9:30 बजे उसे एक पैकेट लाना होगा, जिसका दरवाज़ा खोलने के लिए वो उसे एक्सेस कार्ड भी देती है। मकरेना के मना करने पर वो उसे धमकी देती है कि वो सब जुलेमा को बता देगी कि मकरेना ने योलंडा को मरने से पहले उसी के साथ देखा था। अब कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो रेडी हो जाती है। उधर फाबियो एक लेडी को स्क्रू ड्राइवर एक्सचेंज करते हुए देख लेता है। अब पलो सब कुछ चेक करने लगती है। यहाँ मकरेना के पास एक्सेस कार्ड होता है, तो स्टेफानिया उसे बचाने के लिए वहाँ सीन क्रिएट करती है, जिसके दौरान मकरेना एक्सेस कार्ड फेंक देती है। अब तंग आकर मकरेना अपनी मम्मी को कॉल करके सारी सच्चाई बता देती है। अब शाम को कोर्टयार्ड बंद होने से पहले मकरेना बॉल के अंदर कूदकर छुप जाती है। उधर रूटीन राउंड चेकअप के दौरान ऑफिसर्स को मकरेना नहीं मिलती। उधर कोई ड्रोन के थ्रू मकरेना तक एनाबेल का पैकेट पहुंचाता है, जिसे मकरेना अपने पैंट में छुपाकर चिल्लाती है और ऑफिसर्स के आने पर प्रिटेंड करती है कि किसी ने उसे वहां बंद कर दिया था। पर ऑफिसर मिरांडा के चेक करने पर उसे पैकेट मिल जाता है, जिसके बाद मकरेना को 2 हफ्तों के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजा जाता है, जहां उसे योलंडा का इन्फिनिटी वाला निशान भी दिखता है, मीनिंग कि वो भी यहाँ रह चुकी है। एक दिन उसे वेंटिलेशन हॉल से किसी लेडी की आवाज़ आती है, जहां बातों बातों में मकरेना उसे बता देती है कि पैकेट एनाबेल का था। पर यहाँ हमें पता चलता है कि वो दूसरी लेडी कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर मिरांडा थी, जिसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है। उधर एक्सरसाइज के दौरान मकरेना की व्रिस्ट टूट जाती है, जिससे उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ जुलेमा आकर उसे बताती है कि उसे सब कुछ पता है कि मकरेना ने उस दिन सब देखा था और अगर ये बात उसने किसी को बताए तो वो उसे मार देगी। उसी दिन मकरेना के पेरेंट्स उससे मिलने आते हैं, जहाँ पहले मकरेना थोड़ा हिचकिचाती है, पर बाद में वो उनके पास जाती है, जहाँ उसके पिता से उसे 500 यूरोस मिलते हैं, जो वो अपने पोनीटेल में छुपाती है। लंच के वक्त उसे परेशान करने के लिए सभी लेडीज उसके खाने में स्पीड करती है। यह ऑफिसर फाबियो आकर उसे ज़बरदस्ती खाने के लिए बोलता है, पर तभी एक लेडी वहाँ आकर फाबियो को सब कुछ बताती है। इसके बाद मकरेना ऑफिसर मिरांडा के पास जाती है और योलंडा की मौत के बारे में सब उसे बता देती है और एपिसोड 2 यही खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम इस सीरीज़ को आपके लिए कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू।